अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द एक्सप्रेस ट्रिब्यून पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे अबाउट इंश्योरेंस एंड हम देखेंगे इंश्योरेंस को कि इस एंगल से कि इंश्योरेंस का क्या रोल है, क्या अहमियत है एक ऑर्डिनरी सिटीज़न, एक आम आदमी की ज़िंदगी में टू हेल्प मीट द चैलेंजेस, उनकी खुशियों में, उनकी फ्यूचर सिक्योरिटी में। हम ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि इंश्योरेंस का जो फुटफॉल है पाकिस्तान में अभी भी इतना लो क्यों है। एंड लास्टली हम ज़रा टच करेंगे ऑन द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक कल्चर कि हमारा इकोनॉमिक कल्चर स्क्यूड है स्पेंडिंग और कंजम्पशन पे, और हमें उसको लेकर जाना है प्लानिंग और सेविंग्स की तरफ। तो आज हमें ज्वाइन करते हैं मिस्टर शान रब्बानी, ग्रुप हेड फॉर स्ट्रैटेजी फॉर जुबली लाइफ इंश्योरेंस। थैंक यू शान साहब फॉर ज्वाइनिंग अस हियर टुडे। शान साहब, जैसे होता है टॉक शोज़ में एक बात शुरू होती है बहुत ही डूम और ग्लूम से, बुरी ख़बर से, लेकिन मैं शुरू करूँगी एक गुड न्यूज़ से। और गुड न्यूज़ वो है कि लास्ट ईयर SECP सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान की पहली रिपोर्ट निकली थी ऑन इंश्योरेंस, जिसमें उन्हें हाईलाइट किया कि इंश्योरेंस हैज़ सीन अ 22% ग्रोथ इन पाकिस्तान, जो एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। एंड ऑल्सो कि जैसे क्लेम्स आप ले लें उसके भी नंबर्स फ्रॉम 170 बिलियन टू 189 बिलियन क्लेम्स गए हैं। हमारे पास करंटली 10 मिलियन पॉलिसी होल्डर्स हैं। तो ऑल राउंड उसमें एक गुड न्यूज़ है, और एक ये हमें पता चल रहा है कि पाकिस्तान में कितना अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर ग्रोथ है। अब ऑब्वियसली आते हैं जो बैड न्यूज़ है, जो बुरी ख़बर है, और बुरी ख़बर वो है कि इंश्योरेंस का जो फुटफॉल है पाकिस्तान में अभी भी बहुत ही लो है, अराउंड 0.9% ऑफ GDP। तो कंपेयर टू जो रीजनली एंड ग्लोबली, इंटरनेशनली अबाउट 3.5% है, रीजनली भी आपके नेबर्स से अप टू 3% है, और इवन छोटी इकोनॉमीज़ में जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, जैसे आप वियतनाम ले लें, वहाँ भी 2.5% है। तो शान साहब ये बताएं कि वाई सच अ लो इंश्योरेंस फुटफॉल इन पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू इरम, मुझे शो पे दावत देने के लिए और अच्छी ख़बर से शुरू करने के लिए। पहले तो आई वुड लाइक टू मेंशन कि फाइनली इस इंफॉर्मेशन को ख़बर की तरह रियलाइज़ किया है कि इंश्योरेंस सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है पिछले 10 से 15 साल से। बिलखुसूसी जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है उसने पिछले 10-12 साल में डबल डिजिट ग्रोथ दी है। यस, आप ये बिल्कुल सही बोल रही हैं कि अगर आप रीजनल मार्केट से कंपैरिजन करें, बिलखुसूस जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं जैसे कि वियतनाम, तो हम लोग ने जो ग्रोथ दी है वो उस रेट पे नहीं दी जिस तरह उन मार्केट्स के अंदर ग्रोथ हुई है। तो आई थिंक एक रीज़न उसका निकालने के लिए सबसे पहले उन फैक्टर्स को हमें कंसिडर करना पड़ेगा जिसकी वजह से इंश्योरेंस की ग्रोथ बढ़ सकती है, कम हो सकती है। नंबर 1, पाकिस्तान को एक फ़ायदा ये है कि उसकी यंग डेमोग्राफिक्स मैसिव हैं, अच्छे खासे जो लोग हैं सब वो 20 से 30 साल की उम्र के अंदर पाए जाते हैं। तो उन लोग की टेक्नोलॉजी की जो अडॉप्शन है वो बहुत अच्छी है, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स। हैविंग सेड दैट, जो फाइनेंशियल अडॉप्शन है वो आप जनरली देखेंगी कि वो हायर एजेस के अंदर आती है। एज द सेम सेट ऑफ पीपल जब वो 30 और 40 साल के ब्रैकेट के अंदर आते हैं तो उनकी अडॉप्शन बढ़ती है। तो एक जनरली अगर हम देखेंगे कि इवेंचुअली फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की अडॉप्शन बढ़ेगी जैसे यही डेमोग्राफिक्स एज करती हैं। तो इस वक्त ना सिर्फ इंश्योरेंस के लिए, अगर आप और बाकी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स देखें, बी इट बैंकिंग या म्यूचुअल फंड्स, तो हम जो है वो अडॉप्शन में लैग करते हैं रीजनल कंट्रीज़ के साथ। बट येस, वी कैन लुक टुवर्ड्स अ ब्राइटर फ्यूचर कि जैसे ये डेमोग्राफिक एज करती है हमारा अडॉप्शन बढ़ेगी इन प्रोडक्ट्स की। नंबर 2, ऑब्वियसली सोशल और रिलीजियस रीजंस भी हैं जिसकी वजह से इंश्योरेंस की अडॉप्शन स्लो रही है पास्ट में। लेकिन 2008 के अंदर एक फ्रेमवर्क SECP ने रिलीज़ किया था जिसके अंदर तकाफुल प्रोडक्ट्स ऑफ़र करने की इजाज़त दी गई थी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी और स्टैंड अलोन तकाफुल कंपनीज़ को भी। तकाफुल इज़ इस्लामिक कंप्लाइंट इंश्योरेंस या शरिया कंप्लाइंट इंश्योरेंस जिसको कहते हैं। तो अगर आप देखें तो 2008 ऑनवर्ड्स बहुत सारे लोग जो इंश्योरेंस के लिए इसलिए नहीं ऑप्ट करते थे कि वो शरिया कंप्लाइंट नहीं समझा जाता, उन्होंने ये शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो अडॉप्ट करना शुरू किए हैं। और इस वक्त हमारे पास बड़े स्पेसिफिक कस्टमर्स भी हैं जो ख़रीदते ही सिर्फ शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स हैं। तो वाइल येस, हमारी जो लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेशोज़ हैं वो कंपैरिजन में कम है, लेकिन ओवर द लास्ट डेकेड वो उनमें काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ आई है इस फैक्टर की वजह से भी।
एक चीज़ और जो आप देखी चाहिए कि फुटप्रिंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए। किसी भी सर्विस की अवेलेबिलिटी बढ़ती है तो उसकी अडॉप्शन बढ़ती है। तो पिछले 10-12 साल में, इनफैक्ट पिछले 20 साल में अगर मैं देखूं तो एक जो वाज़ेह फ़र्क और आया था वो ये था कि इंस्टीट्यूशनल सेल्स बढ़ना शुरू हुई हैं, क्योंकि एक और फ्रेमवर्क रेगुलेटर ने निकाला था जिसके तहत बहुत सारे कॉर्पोरेट्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकते थे, जैसे बैंक्स हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो कंसिडरिंग के बैंक्स और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस का फुटप्रिंट इज़ ऑल ओवर पाकिस्तान, इंश्योरेंस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी उससे भी बढ़ी, जिसकी वजह से आप इस तरह के ग्रोथ रेट्स आज भी देख रहे हैं इंश्योरेंस के अंदर। एंड लास्टली आई थिंक बोथ जो प्लेयर्स हैं इंश्योरेंस के और इवन द रेगुलेटर, दे हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग द प्रोडक्ट, लोगों को बताने में कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है उसके फ़वाइद क्या हैं। ऑल्सो लोगों को ये अश्योरेंस देने के लिए कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट ख़रीद लिया गया है जिसकी किसी को ज़रूरत नहीं है, या इवेंचुअली उसको समझ आता है कि उसकी नीड मुख्तलिफ है किसी और प्रोडक्ट की है, तो ये भी रेगुलेटर ने दी गई है और पूरा एक प्रोसेस बताया गया है जिसके बाद आप प्रोडक्ट को शिफ्ट भी कर सकते हैं। आई थिंक दीज आर फैक्टर्स विच हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ दैट वी हैव सीन ये पिछले सालों में। येस, वी आर स्लोअर देन रीजनल प्लेयर्स, बट जिस तरह टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन एक पर्टिकुलर डेमोग्राफिक ने की है, आई थिंक यही डेमोग्राफिक जैसे एज करती है, आप देखेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन को भी ये बढ़ाएगी। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग शान साहब, आपका स्पेशली आपका जो पॉइंट 4 है, ये बात अबाउट द इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के वो नीड्स क्या हैं। क्योंकि देखें, ट्रेडिशनली इंश्योरेंस के साथ एक माइंडसेट, एक एसोसिएशन आप कह सकते हैं, वो ज़रा डिप्रेसिंग सा है, अफसोस ज़्यादा है, क्योंकि लोग हमेशा सोचते हैं कि इंश्योरेंस कम्स इन द इवेंट ऑफ अ डेथ of a family member, a husband or a father or a son. तो ये एक झिझक रहती है अराउंड इंश्योरेंस, एंड ऑफ कोर्स लाइफ इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इंश्योरेंस ने बहुत एवोल्यूशन हुई है इंश्योरेंस, एंड आई थिंक कि अभी तक लोगों को वो समझ नहीं है कि इंश्योरेंस कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिफरेंट एरियाज़ ऑफ योर लाइफ। जैसे आप देखें बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादियाँ, अपनी रिटायरमेंट, हेल्थ, ये सब जगह अब इंश्योरेंस एक टूल है जहाँ से आप अपने लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उनको आसान कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद वन ऑफ दीज विच इज़ द आइडिया। आपने जो जनरेशन की बात की है, यू आर राइट, अंडर आई थिंक ऑलमोस्ट 60% हमारी जो पॉपुलेशन इज़ अंडर 15। तो एजुकेशन ऐसी एक चीज़ है इस कंट्री में कि जिस पे जो है देयर इज़ अ लॉट ऑफ फोकस फॉर फैमिलीज़। और आप देख रहे हैं आजकल के जो कॉस्ट चल रहे हैं वो सिर्फ खाने पीने के कॉस्ट नहीं है, वो एजुकेशनल कॉस्ट है। स्कूल की फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस, यूनिवर्सिटी की फ़ीस, हायर एजुकेशन की फ़ीस, वो बहुत बढ़ गई हैं, एंड ये ऐसी चीज़ है कि इंसान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो इसमें आप बताएं कि व्हाट इज़ इट, कि रोल क्या है इंश्योरेंस का कि ये जो एजुकेशन की जो वरीज़ हैं, जो स्ट्रेस हैं, ये एक तरफ से आसान हो जाए। थैंक यू फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन रम। आई थिंक बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सिर्फ एक नेगेटिव तरीके से एट टाइम्स देखा जाता है। आई थिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर नज़रिया होना चाहिए देखने का। ये बहुत यूनिक है अपनी नेचर में। इसके दो फ़वाइद होते हैं। एक तो ये सेविंग्स का बड़ा इंपॉर्टेंट व्हीकल है। आप इसके अंदर ओवर टाइम फंड्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं जो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। सो वर्सेस बहुत सारे और सेविंग्स प्रोडक्ट, इसमें और उनमें जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो है कि ये लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए होता है। अब आज के दिन एक मकसद के लिए वो पॉलिसी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन ले लें कि आज किसी ने, जिसका बच्चा प्रेप में या नर्सरी में जाना शुरू हुआ, उसने 20 साल की पॉलिसी ली ये सोच के कि इवेंचुअली यूनिवर्सिटी का एक्सपेंस पे ऑफ होगा, तो बड़ी टारगेटेड सेविंग्स होती हैं इसके अंदर। ऑल्सो जो इसका एडिशनल बेनिफिट है जिसकी वजह से ये बहुत यूनिक बनता है, इसकी एस्पेक्ट होती है सेविंग्स कंप्लीशन की। खुदा न खास्ता एक शख्स जिसने ये मकसद बनाया कि वो अगले 15 से 20 साल के अंदर इतने फंड्स एक्यूमुलेट करेगा कि वो अपने बच्चे को किसी अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में भेजना चाहे, अगर उसके साथ कोई वाक़या पेश आ जाता है जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल वो दुनिया में नहीं रहता, तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट इंश्योर करता है कि वो उस टारगेट को मीट कर लिया जाए बाय इंश्योरिंग कि उसकी सेविंग्स उस गोल तक पहुंच जाएं। वो जो डेफिसिट है बिटवीन उसने जो कंट्रीब्यूट किया है और उसके मकसद की जो कॉस्ट है, वो फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट पूरी करता है और उस गोल को अचीव करने में मदद करता है। तो इंश्योरेंस को एज अ यूनिक प्रोडक्ट इंटरप्रेट करना चाहिए। इट इज़ अ सेविंग्स व्हीकल एंड एट द सेम टाइम इट इज़ अ सेविंग्स कंप्लीशन व्हीकल। आज के दिन अगर किसी ने कोई मकसद बनाया एक पर्टिकुलर अमाउंट सेव करने का, लेकिन वो नहीं कर पाता और किसी इवेंट में वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो वो जो फ़र्क है वो इंश्योरेंस कंपनी फिर पे करती है टू इंश्योर कि उसका वो जो ख्वाब है वो पूरा हो सके।
ऑल्सो सो दिस इज़ फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्पज. देर आर सेवरल प्रोडक्ट्स जिसके अंदर मौजूदा टाइम पर भी वन कैन इंश्योर कि खुदा न खास्ता अगर उसको कोई मुश्किल पेश आ जाती है तो उसके बच्चे की स्कूल फॉर द फोर्सेबल, उसके बच्चे की फ़ीस जो है स्कूल की वो फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर इंश्योरेंस कंपनी फिर पे करे. इस तरह के प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं. देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि एजुकेशन की नीड को केटर करते हैं बीइंग ऑफर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनीज. आई मीन दैट्स रियली गुड न्यूज़. देखें क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो इट कीप्स यू अप एट नाइट थिंकिंग कि ये कैसे होगा. तो आप जो बता रहे हैं कि एक कॉन्टिन्यूटी भी है इसमें. ये जो कि कुछ हो गया, लाइफ के ऐसे सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सबकी प्रायोरिटी होती है कि मेरे बच्चे की एजुकेशन कंटिन्यू हो. तो दैट्स वेरी गुड टू हियर, वेरी हार्टनिंग टू हियर. अब एजुकेशन से आई वांट टू मूव टू एक और जो हम बहुत इम्पोर्टेंट अहमियत जो रखता है हमारे लिए इज़ द इशू ऑफ हेल्थ. देखें पिछले 2-3 साल में आपने ख़ुद देखा है कि हेल्थ का इशू कितना इम्पोर्टेंट आ गया है, कितने पब्लिक आई में आ गया, कितना टॉप ऑफ माइंड हुआ है. तो एक तो ये अवेयरनेस, एक अंग्रेज़ी में एक मिसाल है हेल्थ इज़ वेल्थ. लेकिन अब आई थिंक कि ऐसा कोई बंदा नहीं है हु विल नॉट एग्री विद दैट कि हेल्थ हर चीज़ है. तो एक तो ये एक माइंडसेट अबाउट हेल्थ और उसकी प्रायोरिटी कितनी बदल गई है. दूसरा ये है कि पाकिस्तान में डिज़ीज़ बर्डन जो है ना वो काफ़ी भारी है. डिज़ीज़ बर्डन एज इन के देखें अब जस्ट लास्ट वीक जो है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे था. तो हम यही देख रहे थे कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ दैट कम्स विद डायबिटीज़, द नंबर ऑफ़ पीपल विद डायबिटीज़. तो एक तो ये है. फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसमिसिबल डिजीज़, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जैसे आप ले लें, अभी आपको पता है मलेरिया, डेंगू, टीबी, ये सब भी प्रॉब्लम है. थर्ड चीज़ आप देखें ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस जो अक्टूबर में होती है, जिसमें आप लोग भी बहुत इन्वॉल्व हैं उसमें, कि पाकिस्तान इज़ गिविंग वेरी खौफनाक नंबर्स व्हेन इट कम्स टू ब्रेस्ट कैंसर. तो एक ये इशू, इसलिए हेल्थ विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो इसमें आप मुझे बताएं कि इंश्योरेंस की क्या बेनिफिट्स हैं, क्या रोल है व्हेन इट कम्स टू हेल्थ. ओके, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन इरम. अगर देखा जाए तो हेल्थ प्रोडक्ट जो है वो जिस कैटेगरी में आता है उसको हम कहते हैं लिविंग बेनिफिट. यानी ये वो बेनिफिट है जो बंदा ज़िंदा रहते हुए ही इस्तेमाल करता है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको ज़रूरत पड़ सकती है इसकी. वैसे अगर आप स्टेटिस्टिकली भी देखें तो ओवर टाइम जो ह्यूमंस हैं वो लॉन्जेविटी की तरफ जा रहे हैं, यानी देर सर्वाइविंग फॉर लॉन्गर. और जितना लंबा सर्वाइव करते हैं उतना ज़्यादा फिर हेल्थ इंश्योरेंस की भी ज़रूरत पड़ती है. तो ये वो प्रोडक्ट है जिसकी नीड हम लोग भी बहुत रेगुलरली देखते हैं कि कस्टमर्स को आती है, और हमारा डेटा भी रिफ्लेक्ट करता है कि इस प्रोडक्ट की अडॉप्शन बहुत तेज़ी से हुई है. अब हेल्थ इंश्योरेंस अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस के अंदर इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को, इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन प्रोवाइड करता है. और अगर आप इसकी कॉस्ट को इवेंचुअल बेनिफिट या मेडिकल कॉस्ट से कंपेयर करें तो बड़ी ट्रिवियल होती हैं, बहुत मामूली कंपेयर टू जो इवेंचुअल एक्सपेंस है. तो यस, ये एक प्रोडक्ट है जिसमें हमने बड़ी ग्रोइंग अवेयरनेस देखी है लोगों के अंदर. और एक बड़ा वाज़े फ़र्क हमने देखा है कि अगर मैं 5 साल पहले का तजुर्बा अपना देखूं तो लोग जब रिटायर होते थे तो हमारे पास आते थे कि नाउ वी वांट टू परचेज हेल्थ इंश्योरेंस. और वो एक उम्र है जिसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को फाइंड करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इंश्योरेंस को पता होता है कि उसकी यूजेज वगैरह किस तरह वेरी करेगी उस एज पे. बट नाउ व्हाट वी हैव सीन इज़ अ नंबर ऑफ यंगर पीपल ऑप्टिंग फॉर दिस बेनिफिट टुडे. Costs are obviously low, and once they buy a policy today, they can continue the policy for 30 years or for 40 years. एक और जो बड़ा फ़र्क आए, इवन गवर्नमेंट और रेगुलेटर की तरफ से बहुत मैसिव पुश है हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ. और गवर्नमेंट ने पास्ट 5 to 10 ईयर्स में कोशिश की है कि हम भी एक यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम की तरफ चले जाएं जहाँ पाकिस्तान का हर शहरी कवर्ड हो. तो ये वो प्रोडक्ट लाइन है जिसमें हमने देखा है पेनिट्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी है. उसका एक रीज़न गवर्नमेंट के एफर्ट्स भी हैं यूनिवर्सल हेल्थ केयर इंट्रोड्यूस करने में, रेगुलेटरी एफर्ट्स भी हैं, और मार्केट का साइज़ देखते हुए बहुत सारे प्राइवेट इंश्योरेंस भी अब हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट है जिसका फ़ायदा एक आदमी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब देख लेता है कि उसको है तो वो फिर कंटिन्यू भी करता है परचेज करना. एंड इनफैक्ट वेस्ट में तो आप देखें यू कांट इवन, आप क्लिनिक एंटर नहीं कर सकते विदाउट मेडिकल इंश्योरेंस. और जो राइजिंग कॉस्ट है हॉस्पिटल केयर, इवन ड्रग्स की, मेडिसिन की जो कॉस्ट है, तो ये तो एक बहुत ही छोटी प्राइस टू पे सोचें, इतने बड़े बेनिफिट कि इट कैन मेक दैट डिफरेंस. यस, एंड एज अ कंपनी कंसिडरिंग के इन्फ्लेशन और महंगाई जो है वो हेल्थ
हेल्थ कॉस्ट को बहुत मैसिवली इम्पैक्ट करती हैं, बहुत जी, मेडिसिन की कॉस्ट को और course. ट्रीटमेंट्स की। हमने ऐसे प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं जो कि 5 साल तक चलते हैं, तो आप आज प्रीमियम दें और 5 साल तक कवर्ड रहें, तो वो जो अनसर्टेनिटी है कॉस्ट की वो फिर कंपनी बेयर करती है। तो पाकिस्तान का इन्वायरमेंट देखते हुए हमने अपने हेल्थ प्रोडक्ट्स को ट्वीक किया है कि कस्टमर के लिए ज़्यादा फ्रेंडली हों। ओके, दैट्स अगेन, जैसे हम जितना इसको डिस्कस कर रहे हैं एंड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उसमें अभी और ज़्यादा क्लियर हो रहा है कि इंश्योरेंस के क्या जो बेनिफिट्स हैं। लेकिन आपने एक इंटरेस्टिंग बात जो की थी वो थी लॉन्जेविटी पे, ये कि ह्यूमन बींग्स विल लिव लॉन्गर। Yes. तो इस पे आती हूँ, इजी फिट जो है, बात है रिटायरमेंट की। Yes. देखिए, रिटायरमेंट एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। वेस्ट में तो रिटायरमेंट इज़ आप देखते रहते हैं, एड्स चलते हैं, रिटायरमेंट होम्स भी होते हैं, लेकिन हमारा कल्चर बहुत डिफरेंट है। हमारा एक बहुत केयरिंग कल्चर है, जहाँ बड़ों का ख्याल रखा जाता है, बुज़ुर्गों को घर में रखा जाता है, उनकी फाइनेंशियल देखभाल, उनकी सोशल देखभाल जो है उनके लव्ड वंस करते हैं। तो ये एक हमारी रियलिटी है एंड समथिंग कि हम इसमें बहुत प्राइड लेते हैं। Yes. लेकिन एक चेंजिंग माइंडसेट भी हो रहा है, जहाँ जो हमारे बड़े हैं वो चाह रहे हैं कि अपनी इंडिपेंडेंस थोड़ी रिटेन करें, वो किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाह रहे। Yes. वो अपना एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो उनको भी एक रियलाइजेशन है चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो उसके लिए भी प्लानिंग की ज़रूरत है। एंड आप वेट नहीं कर सकते, जैसे आपने बोला है कि आप 60-70 पे जाके लें, ये तो एक बहुत ही लॉन्ग टर्म चीज़ है, वेयर आप वो इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि आगे जाके आपको वो सहूलत हो, आपको वो केयर फ्रीनेस हो ज़िंदगी का। तो इसमें आप मुझे ज़रा बताएं कि इंश्योरेंस में वो क्या टूल्स हैं जो रिटायरमेंट लेटर ऑन इन लाइफ को कंफर्टेबल कर देगी। वेरी राइटली पॉइंटेड आउट इरम। असल में 2 चीज़ें इधर जो कंसिडर करना चाहिए हमारे इन्वायरमेंट को देखते हुए। बहुत सारे जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उसमें सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क होता ही नहीं है, तो वंस यू रिटायर योर ओनली सोशल सिक्योरिटी वुड बी योर किड्स हु आर करंटली एम्प्लॉयड, या आपने जो सेविंग्स की हैं। तो इंश्योरेंस येट अगेन एज अ लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट एंड एज समथिंग जो इंसान को बहुत शुरू में अडॉप्ट कर लेनी चाहिए, यहाँ पर आता है कि बहुत सारे लोग जो इस वक्त 20s में हैं या अर्ली 30s में हैं, वो आज के दिन इंश्योरेंस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं एंड दे कैन कंटिन्यू देयर पॉलिसीज़ अपनी रिटायरमेंट एज तक, और उसके बाद वो पॉलिसी फिर इनकैशमेंट पे आती है। तो उधर बड़े मुख्तलिफ किस्म के बेनिफिट्स हैं। कोई चाहे तो वो अपनी रिटायरमेंट पे जो पूरी उसने अमाउंट सेव की है वो भी विड्रॉ कर सकता है। वो चाहे तो एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं अनुइटी, वो एक मंथली बेनिफिट के फॉर्म में होती है जो कि फॉरसीबल फ्यूचर के लिए पे होती है, गारंटीड ड्यूरेशंस के लिए भी पे होती है, या फिर जब तक एक बंदा जिंदा रहे उस पीरियड के लिए भी पे होती है। तो रिटायरमेंट प्रोडक्ट ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है कि अगर आप आज के दिन बैठ के ये वाली बात देख सकते हैं कि आफ्टर एज 60, जिस हिसाब से हमारा कल्चर चेंज हो रहा है, बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, सो अ लॉट ऑफ देम स्टे ओवरसीज, दे डोंट रिटर्न बैक, सोशल सिक्योरिटी स्टिल लैकिंग आफ्टर द एज ऑफ 60। आप आज इस तरह का प्रोडक्ट ऑप्ट कर सकते हैं जो एज 60 के बाद आपको ये कंफर्ट दे के येस, विद लॉन्जेविटी गोइंग अप, विद कॉस्ट गोइंग अप, यू स्टिल कवर्ड। तो रिटायरमेंट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हमें भी लगता है बहुत स्कोप है और गोइंग फॉरवर्ड इसकी अडॉप्शन काफ़ी इंक्रीज होनी चाहिए। एंड दैट्स गुड न्यूज़ बिकॉज जैसे एक सेइंग है कि लाइफ बिगिंस आफ्टर रिटायरमेंट। सो लोगों के इतने प्लान्स होते हैं कि बट बिफोर यू नो इट वो टाइम आ जाता है एंड वी डोंट थिंक ऑफ इट लाइक दैट। सो यू आर राइट कि वो एक प्लानिंग और सेविंग की बात है, विच ब्रिंग्स मी टू दिस आइडिया ऑफ प्लानिंग एंड सेविंग। अब हमारा ये कल्चर है कि जो लोग, जब हम 20 रुपए कमाते हैं, हम 20 नहीं 21 जाके खर्च कर देते हैं। ये नहीं कि 20 में से 2 रुपए बचा लें। तो नाउ this is a question of a certain culture, a certain mindset, a certain behavior. And in more developed economies, yes, saving पे एक बहुत emphasis रहता है। वो आप देख लें जापान में हो या स्विट्ज़रलैंड में हो, वो 15 साल का बच्चा भी जेब में जो है या अपनी पिगी बैंक जो वो बोलते हैं, एक पैसा 10 रुपये का 10 पी का कॉइन डाल देगा। लेकिन हमारा ये कल्चर नहीं है, इट्स अ स्पेंडिंग एंड कंजम्पशन कल्चर। तो आप बताएं कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, व्हाट रोल कैन इंश्योरेंस प्ले टू ब्रिंग दैट बिहेवियरल चेंज, कि लोग जो हैं, जो भी आपका डिस्पोजेबल इनकम है, थोड़ा सेट असाइड करें और
जो है अपना एक सेविंग्स और प्लान रखें. देखें, एक छोटी आपके ही प्रोडक्ट्स में मैं देख रही थी मैरिज इंश्योरेंस, एक जो बात है. अब जब बच्चों की शादियां होती हैं, एंड टाइम पे इतना स्ट्रेस होता है, लोग महंगे महंगे बैंकों से लोन लेते हैं, अपनी चीज़ें बेच देते हैं, अपनी फैमिली से पैसे जमा करते हैं. तो इज़न्ट इट बेटर कि आप 5 या 6 या 8 साल पहले ज़रा सोच लें, इन्वेस्ट कर लें और जैसे मैरिज इंश्योरेंस ले लें, तो फिर ये स्ट्रेस, ये नौबत नहीं आती और ये स्ट्रेस और ये टेंशन कम हो जाता है. सो इन दैट वे टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट कि व्हाट इज़ दिस थिंग अराउंड प्लानिंग एंड सेविंग. So it's a bit unfortunate अगर आप देखें पाकिस्तान में पास्ट में, and I'm talking about the 60s, the 70s, the 80s, even up to the early 90s, सेविंग्स का कल्चर था. और अगर आप उस ज़माने की पाकिस्तान की GDP ग्रोथ देखें, जिस हिसाब से आप देखते हैं इकोनॉमी कितनी एक्सपैंड हुई है, तो वो ऑलमोस्ट नेक टू नेक थी बाकी सब कॉन्टिनेंट प्लेयर्स के साथ. बट I think towards the end of 1990s and the starting of 2000s हमारा कल्चरल शिफ्ट आया towards spending. और उस पॉइंट पे जो बाकी सब कॉन्टिनेंट की इकोनॉमीज थी, दे कंटिन्यू टू सेव. और आज आप उनके और हमारे GDP में एक वाज़े फ़र्क देखते हैं. देखिए, सेविंग्स का एक इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना भी स्ट्रेस किया जाए कम है. यही फंड्स हैं जो आज हम लोग सब बचाते हैं, ये इवेंचुअली एज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ होते हैं, इवन फॉर द गवर्नमेंट, लेट्स से. तो हमारे यहाँ पास्ट में सेविंग्स का कल्चर रहा है, एंड देन वी लॉस्ट आवर वे, और फिलहाल सेविंग्स का कल्चर ज़रा सा कम हो गया है. बट हैविंग सेड दैट, आई सी गोइंग फॉरवर्ड इधर भी एक चेंज आने वाला है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जिस तरह से अवेयरनेस बढ़ी है, और पिछले 4-5 साल में इवन अ जनरल इंडिविजुअल हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट द इकोनॉमी, वेयर आर वी हेडिंग, आगे क्या होने वाला है, और उसकी जो उसके सामने जो अहमियत है सेविंग्स की, वो बढ़ना शुरू हुई है. इट इज़ नीडलेस टू से हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़. ऑल्सो सिर्फ सेविंग ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी ये है कि आप सेविंग्स किस फॉर्म में कर रहे हैं, आप किस इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में सेव कर रहे हैं. तो हमारे यहाँ पास में बहुत सारे इनफॉर्मल तरीके भी रहे हैं पैसे सेव करने के. एक बचत कमेटी का बहुत के नीचे डाल रहे हैं वो भी यस, बट जैसे एक बचत कमेटी का बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट रहा है. पीपल हैव बीन रनिंग कमिटीज़ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट इस तरह के सिस्टम्स जो है ना, ये लीगली प्रोटेक्टेड नहीं होते जी. अगर कल को आपके पैसे आपको वापस किसी ने नहीं किए, तो आप किससे रुजू करेंगे जी, जी. तो मैं लोगों को ना सिर्फ सेव करने के लिए इनकरेज करूंगा, मैं उनसे कहूँगा एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के थ्रू सेव करें जी. और लॉन्ग टर्म सेविंग्स का कोई और फ्रेमवर्क नहीं है अदर देन बाइंग एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड देन स्टिकिंग विद द प्रोडक्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. तो एक शिफ्ट आ रहा है सेविंग्स की तरफ येट अगेन, जो कि 1990s एंड अर्लियर रहता था. इम्पॉर्टेंट ये है कि लोगों को इस तरफ लेकर आया जाए कि वो जो प्रोडक्ट या फ्रेमवर्क जिसके थ्रू सेव करें, वो फॉर्मलाइज्ड हो, वो सुपरवाइज्ड हो, वो रेगुलेटेड हो, और इंश्योरेंस एक इस तरह का प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है उनको. Okay, that's great. You know, I think इसमें we don't need one show, इसमें तो 10 shows भी हो सकते हैं. The idea of saving और planning और कैसे ये behavioral change not only just in individual का future, पूरे मुल्क का future इसमें बदल जाएगा. तो you know, that's something very important, and I think कि आगे जाके we will and discuss that further. So today, thank you very much, Shan Saab, for joining us. We've learned a lot. We've learned not only about insurance but also understanding कि हम एक मौका है to think and say कि हमारे goals क्या हैं, हमारी family के लिए, हमारे loved ones के लिए कोई goal setting हो सकती है, और वो goal setting कैसे achieve की जाती है in today's economic turmoil जो है, rising cost, inflation. तो I think this is something that I would say to viewers कि it's time to think, it's time to plan, it's time to save, and insurance is a tool that can help us. हमें जो है इसके जो benefits हैं realize करने चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि हमारा मुस्तकबिल एक ज़्यादा carefree मुस्तकबिल कैसे हो सकता है. शुक्रिया everybody, thank you for joining at this Express Tribune podcast.